वैसे आज इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई एंजिन? बात क्या है? हाँ, तुम्हें एक नेचुरल टैलेंट वाला मिला है। हाँ ये सच है। वो लड़का मुझे नो मैंस लैंड में मिला। उसमें काफी ज्यादा ताकत है, पता है, ऐसी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने तो उसे क्लीनर्स में शामिल भी कर लिया। हाँ, यहाँ का काम होने के बाद तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। बाद में मिलते हैं। हे, मैंने ये कभी नहीं कहा मैं तुम्हारी सजीव गैंग में शामिल होऊंगा। शामिल होना ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं है बच्चे। मैंने कहा था मुझे ऊपर जाना है और वापस जाकर हमारी किस्मत अच्छी थी बच्चे। अब ये बूढ़ा कौन है? नो मैंस लैंड में किसने घूमने के लिए बोला था? अगर तुमने उस हवा में थोड़ी देर और सांस ली होती तो तुम नहीं बचते। और ऊपर से बदकिस्मती देखो, तुम किडनैप भी हो गए। बोलो आप क्या कहोगे तुम? तुम्हें तो इस भले आदमी का एहसान मानना चाहिए। चलो जल्दी से मेरा एहसान मानो बच्चे। कहा कहीं का। और मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, समझे? इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब पैसे दो और निकलो यहाँ से। और भूलना मत, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। पैसे देने के लिए थैंक यू, पर सच में मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए। देखो मेरे पास क्लीनर्स में ज्वाइन होने का वक्त नहीं लगा है। उस किडनैपिंग वाले किस्से से तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ के लोग स्फीयराइट्स को किस नजर से देखते हैं। तुम चाहो तो किसी से भी जाकर पूछ सकते हो, पर अगर वो तुम्हारी असलियत जान गए तो तुम्हारी खैर नहीं। अब साफ साफ लफ्जों में कहूं तो ये ऐसी जगह नहीं है जहां जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी। चुपचाप मेरे पीछे आओ। अरे बाप रे, तुम तो जन्मों के भूखे लग रहे हो। वो कचरा खाने के बाद तुमने जितनी उल्टी की है ना, उससे तो तुम्हारा भूखा होना बनता है। मुझे लगा था यहाँ खाई में कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, पर यहाँ तो असली शहर, खाना और सब कुछ है। तो बताओ बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? रूडो। रूडो? हाँ, अच्छा नाम है। थैंक यू। तो सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूँ। यहाँ सिर्फ कचरा ही वो चीज नहीं है जो जमा होती है, यहाँ जज्बात हम एनिमा कहते हैं। कभी कभी एनिमा एनर्जी में बदल जाती है, जिसके तरह तरह के नतीजे होते हैं। थैंक यू। तो सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूँ। यहाँ सिर्फ कचरा ही वो चीज नहीं है जो जमा होती है, यहाँ जज्बात भी जमा होते हैं, जिसे हम एनिमा कहते हैं। कभी कभी एनिमा एनर्जी में बदल जाती है, जिसके तरह तरह के नतीजे होते हैं। एक ट्रैश बीस्ट का बनना भी उन्हीं नतीजों में से एक है। वो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। आमतौर पर वो बाहर के डंप एरियाज में ही रहते हैं, पर कभी कभी वो शहरों के अंदर भी चले आते हैं। तो फिर पूरे शहर के इर्द गिर्द एक दीवार क्यों नहीं खड़ी कर देते? क्या करें, इंसानी फितरत है, हम हमेशा एक जगह बंद नहीं रह सकते। बात तो सही है। जैसा कि मैंने कहा था, ट्रैश बीस्ट पर आम हथियार काम नहीं करते। उनके कोर्स एनिमा से बने होते हैं, पर तुम्हारे ग्लव्स उन्हें हरा सकते हैं। मेरे ग्लव्स? जैसे वो चाकू जिसे एक शेफ सालों तक धारदार रखता है, जैसे वो भरोसेमंद पेन जो एक राइटर के पास होती है। जब कोई इंसान किसी चीज की लंबे वक्त तक अच्छी तरह देखभाल करता है, एनिमा उसमें आकर बस जाती है। ऐसी चीजों को हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। एक ट्रैश बीस्ट के कोर की एनिमा को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट की एनिमा ही हरा सकती है, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट की ताकत को बाहर निकाल सकते हैं। और तुम कह रहे हो कि मैं उन लोगों में से हूँ जो ये कर सकता है? यही सच है, हम दोनों में ही ये ताकत है। हम गिवर्स हैं। रेक्टो की बातें हमेशा से ही सही थी। साफ साफ कहूं तो हम क्लीनर्स ट्रैश बीस्ट को खत्म करने वालों का एक गैंग है, और हमें और गिवर्स की जरूरत है। तो इसीलिए तुम मुझे शामिल करना चाहते हो? अगर मैं राजी हो गया तो क्या तुम सच में मुझे वापस ऊपर जाने का तरीका सिखाओगे? वैसे सच तो यह है कि मुझे खुद को भी नहीं पता कि वापस ऊपर कैसे जाते हैं। हाँ? पर तुम तो ऐसे ज्ञानी बन रहे थे जैसे तुम्हें सब पता हो। पर मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा ना। पर हमारे बॉस काफी चीजों की खबर रखते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। मतलब पहले तुम्हारे बॉस से मिलना पड़ेगा। वैसे मुझे बताओगे, ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए? मेरे डैड ने दिया। ये ग्लव्स ही है जो मेरे पास उनकी इकलौती याद है।
समझ गया। तो इसीलिए तुम इन पुराने ग्लव्स का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखते हो। जब कोई चीज मायने रखती हो तो उसका ख्याल भी रखना चाहिए। छोटी सी बात है पर कई लोग ये नहीं समझ पाते। तुम्हारे ये ग्लव्स अच्छे हैं, इनमें जान है, इनका अच्छे से ख्याल रखना। उत्तरी। अब चलो, मैंने तुम्हें सारी जरूरी बातें बता दी हैं। तुम बस 1 मिनट यहाँ रुको। एंजिन। हाँ? सॉरी, मैंने पहले नहीं कहा, पर इन सब के लिए एहसानमंद हूँ। मैं अभी के लिए तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, एक ही जगह खर्च मत कर देना। यहाँ पैसे भी हैं? सच में दे रहे हो? और नहीं तो क्या, ये पैसे देख रहे हो, ये मैंने तुम्हारे कपड़े बेचकर ही तो कमाए हैं। तुम्हारे इलाज और खाने के पैसे भी तो उसी में से दिए, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े बेचने की? वैसे भी तुम यहाँ पर वो स्पेयराइट वाले कपड़े पहनकर थोड़ी ना घूम सकते थे, और मेरे बताने के बाद तुम्हें पता चला। क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो गधे कहीं के? जाओ कुछ ठंडा पी लो बच्चे, अब मैं तुम्हारे ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ। तुम यही इंतजार करो, ठीक है? बस एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, फिर इन बेवकूफों से पीछा छूटेगा। मेरे पैसे, वो मेरे पैसे हैं। रुक जाओ सॉरी बिल्ली। अरे रुक जाओ। मेरा पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। हिलना बंद करो। वो मेरा है, वापस करो, चोर कहीं के। हाँ? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरे पैसे हैं और तुम कैसे कह सकते हो ऐसे नहीं, मैं उस डंडे की बात कर रहा हूं। हाँ? ये डंडा? ये तो सिर्फ एक मामूली सा डंडा। ये क्या कर रहा है? ये तो इंजन जैसा सिंबल है। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी का खजाना चुरा लोगे और ऐसे ही बचकर भाग निकलोगे? एक गन्ना है। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तुम पर बरसेगा मेरे ऐसे स्टाफ का कहे। अगर कभी किसी का खजाना चुराओ तो उसके नतीजे के लिए भी तैयार रहा करो। हमारे नए टैलेंट रूडो। तुम मेरा नाम जानते हो? क्या तुम सच में क्लीनर्स के साथ हो? हाँ, एंजिन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। मैं अकुटा क्लीनर्स का मेंबर हूँ और मेरा नाम सांका निजिकू है। मैं तुम्हें बता दूं कि एंजिन ने मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग का काम सौंपा है। कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक मामूली लेसन के साथ शुरू करना पड़ेगा, और वो ये है कि अगर जान प्यारी है तो लोगों की चीजें नहीं चुराते। मैं तो बस इसका इस्तेमाल करके उस चोर बिल्ली से अपने पैसे वापस ले रहा था। जाओ जाकर अपने पिताजी से कहो, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। इस बेवकूफ को कुछ भी नहीं पता है और ये रक्तों की इंसल्ट करना। रूडो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो अपनी ओर से पहल करने की कोशिश करो। मुझे यकीन है चीवा को गुस्सा होने वाले लड़के अच्छे नहीं लगते। पहले तुम्हें खुद को शांत करके यह सोचना होगा कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है? अरे हाँ, इसे लगता है मैंने इसकी प्यारी चीज चुरा ली है। ये उस बात से नाराज है। अगर कोई मेरे ग्लव्स ले लेगा तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। मैंने इसे जानबूझकर नहीं लिया था और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये तुम्हारा खजाना है। मुझे माफ कर दो। अच्छा तो ये बात है। वैसे तुमने इसे वापस भी तो कर दिया, इसलिए तुम भी मुझे माफ कर दो। दरअसल ये खजाना मेरा है ना, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ गया। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। आज पहली बार मैंने किसी सिचुएशन को खुद से संभाला है। रेड तो बिल्कुल सही कहते थे। अब तुम क्लीनर्स में शामिल हो रहे हो ना। शायद हमारी मुलाकात गलत तरीके से हुई, पर चलो अब मिलकर काम करेंगे। ठीक है। तो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तुम उसके साथ क्या कर सकते हो? मेरे ख्याल से ये ग्लव्स हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं इनसे क्या कर सकता हूँ। क्या कहा? ये ग्लव्स? वाह, ये ग्लव्स तो कमाल के हैं। पता नहीं क्यों, पर ये अचानक से एक अलग ही इंसान दिख रहा है। क्या ये इसकी स्माइल की वजह से है? इसकी स्माइल, इसकी स्माइल। अरे हाँ, रेक्टो ने मुझे अपना चेहरा ठीक करने के लिए कहा था।
इसका मतलब एक स्माइल से सच में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। पर क्या मैं स्माइल कर सकता हूँ? मैंने स्माइल करने की काफी प्रैक्टिस की है। अब तक मुझे स्माइल करना आ गया होगा। अब मैं स्माइल करूंगा। मैं स्माइल करके ही रहूंगा। वैसे तुम्हारी क्लीनर्स में शामिल होने की क्या वजह है? मैं अब तक शामिल नहीं हुआ हूँ। मैं बस तब तक मदद करूंगा जब तक मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो बदतमीज? मैं कुछ समझा नहीं। तुम फिर से नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हें स्माइल करके दिखा रहा था। अरे ऐसे बत्ती से दिखा के कौन स्माइल करता है? मैंने इससे डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी। यार, मैंने क्या गलत कर दिया? क्या मेरी आंखें ज्यादा खुली थी या फिर मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था? ऐसा है तो तुम्हारा स्क्रू थोड़ा सा ढीला है क्या? मैंने तो जाने दिया, फिर भी मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। तुमको समझते क्या हो बेवकूफ कहीं के? हाँ, चुप हो जाओ। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। भला बात करते हुए स्माइल करने में गलत क्या है? एंजी ने तुम्हें नेचुरल क्या कह दिया? तुम खुद को दोस्त समझने लगे हो। हम हर दिन अपनी जान पर खेलकर उन ड्रेस बेस्ड और बाकी खतरों का सामना करते हैं, और तुम बस तब तक मदद कर रहे हो जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाता जो तुम्हें चाहिए। और तुम सीधे मुंह उसके बारे में बात नहीं कर रहे तो जरूर वो कोई गंदी चीज होगी। इस गंदी दुनिया को बदल दो। अब ये काम तुम ही कर सकते हो। तुमने अभी क्या कहा? वो जरूर कोई गंदी चीज ही होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए तुम उसके बारे में बकवास मत करो, समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। तुमसे मिलते ही मैं ये जान गया था कि हम दोनों की नहीं जमेगी। तुमने सही कहा। तुमने तो कहा था तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट वो ग्लव्स हैं। एक मिनट, क्या तुम्हारी ये काबिलियत, तुम किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकते हो? तुम तो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकते हो। अब मैं समझा, तभी उसने तुम्हें एक नेचुरल कहा। पर अगर तुम में सिर्फ नेचुरल टैलेंट ही है तो तुम मुझ जैसे मामूली हुनर वाले को कभी नहीं हरा पाओगे। इसका डंडा ऊपर गया था। तुम्हें इससे तेज होना होगा मिस्टर नेचुरल। तुम्हारी बात सिर्फ तुम्हारा फाइनल इंस्ट्रूमेंट है, मेरा तो सिर्फ एक डंडा है। मैंने तुमसे कहा था ना तुम हार जाओगे। लगता है तुम्हें ताकत के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, ये क्या है? क्या तुम एक प्लंजर का इस्तेमाल कर रहे हो? एक क्या? अरे वही एक प्लंजर, वही जिससे बॉडी स्टॉप किया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन अब बदला लेने की बारी मेरी है। क्या हुआ उसे? वो डरकर भाग क्यों गया? मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, पर इससे भाग बन रही है। रुको रुको, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। गंदी चीज को मुझसे दूर रखो। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। अरे क्या बात है, तुम दोनों में दोस्ती भी हो गई? हाँ, नहीं होता, तुमने इसे बॉडी के हमले से हरा दिया। ये मैंने पहली बार सुना।
40 से बेइज्जती होना कितनी अपमान की बात है। मैं बुरे वक्त पॉटी वाली चीज से लड़ रहा था और वो भी इतनी अकड़ में। सांका यहाँ ग्राउंड के एक बिगड़ैल अमीर बच्चे जैसा है और तुमने उस पर 40 से वार किया। प्लीज बस करो, प्लीज हंसना बंद करो। सुनो रुडो, शायद तुम दोनों की पहली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं थी, पर ये बंदा तुम्हारा ट्रेनर होने वाला है। ज़ांका हमारा सबसे काबिल गिवर है जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल करने में माहिर है। ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। एंजिन को लगता है कि मैं काबिल हूँ। क्या सच में एंजिन को ऐसा लगता है? अरे ये क्या, तुम यहाँ कब आई? हाँ रियो, मैं तो बस देखने आ गई। तो तुम हो रुडो? हम क्या ये भी एक क्लीनर है? तुम्हारे बाल बड़े अजीब हैं। डाई शाई करते हो क्या? अरे नहीं, ये तो नेचुरल है। एक खूबसूरत लड़की मेरे बालों के साथ खेल रही है। क्या ग्राउंड पर ऐसा ही होता है? चलो दोस्तों, अब हमें चलना चाहिए। क्यों? अगला स्टॉप है घर, क्लीनर हेडक्वार्टर।